ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय कृष्णाय ते नमः। आज भगवान श्री राम कृष्ण देव की पुण्य जन्म तिथि। इस पुण्य अवसर पर आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ दिन पूर्व कुछ लोग सुने होंगे, शारदा संघ की माताओं के द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया है। हर बार की भांति इस बार भी हम एक निवेदन रखेंगे माताओं के लिए, जो उस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं। शनिवार के दिनों लोग आश्रम में आते हैं, मंदिर में भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप उनसे संपर्क करें। उनके द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया था और उमा जी के द्वारा ठाकुर की जन्मतिथि उत्सव के उपलक्ष्य में ठाकुर और नरेन ठाकुर इस विषय पर कुछ विचार हम लोगों ने सुना। तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन से, रामकृष्ण परिवार से जुड़े हुए सभी भक्तों की बात करें, हम सब परिचित हैं और उनके उपदेशों से भी परिचित हैं। और ऐसा विश्वास हमारे भीतर है, ये कोई बौद्धिक रूप से नहीं, बौद्धिक रूप से पहले हम उसको स्वीकार किए और उसके बाद हम ये एकदम निश्चय हो गए कि इस भावधाराओं के साथ ठाकुर की कृपा से, माँ की कृपा से मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य लक्ष्य है हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो श्री रामकृष्ण देव के कुछ उपदेश कर लेकर कुछ विचार हम रखेंगे। विचार क्या रखें? कुछ चर्चा, सत्प्रसंग सत्चर्चा कि हम सब बृहत्तर रामकृष्ण परिवार के अंश हैं। वैसे हम सबका अपना अपना परिवार है। तो इस परिवार में रहते हुए, भीतर में शांति भाव में रहते हुए, शांत होते हुए, जैसे आंख बंद करके देखे, कभी देखने का प्रयत्न करें तो भीतर से शांत भाव का अनुभव हो, अर्थात हम आनंद से है कि शांति से है, इसका प्रमाण आप जब कोशिश करेंगे, हम बैठ के देखेंगे तब देख सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव इसीलिए हमें कहते हैं कि एक विशेष बातें जो हम सब इस परिवार से, बृहत्तर परिवार से जुड़े हुए हो और अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हो, कैसे रहे, कैसे शांति से रहे। शास्त्र में भी हम पढ़ते हैं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम शांति दीक्षा निगद्धते। सब प्रकार के दुख को सहन करना है। वो सहन जबरदस्ती नहीं है, हम उसको स्वीकार करते हैं कि ये हम सहन करेंगे, पर उसके साथ ये भी देखें, बुद्धि विवेक विचार का भी बात है। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ, या जहाँ लगता है कि थोड़ा ठहर जाए, कई बार ऐसे घर में ऐसी परिस्थिति हो कि स्वाभाविक रूप से अपने अहंकार के कारण लग रहा है कि हम प्रतिक्रिया दें, पर कई बार थोड़ा ठहर जाए तो कई समस्याओं का निदान हो सकता है। जो समस्या हम नहीं ठहर के एक बार अपने ओर ना देखें तो हो सकता है कि वो समस्या बढ़ जाए। तो जीवन में, जीवन यात्रा में कैसे शांति से रहे, आनंद से रहे और आध्यात्मिकता की ओर जाए, ये मुख्य बात है। जैसे महापुरुष लोग आए, बार बार ये हमें कहते हैं, अवतार पुरुष लोग आए, कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति। वो क्या है उसको समझे ना समझे उस पर ना जाए। एक बौद्धिक रूप से तो हम समझ लिए कि ये जो अवतार पुरुष आके, महापुरुष लोग आके ये बात कह के गए, तो उसको ना समझते हुए भी हम ये सोचे कि जीवन में शांति से, आनंद से कैसे रहे जब जाए, क्योंकि शरीर जब पैदा हुए वो नष्ट होगा, तब आनंद के साथ जाए और एकदम निश्चित हो जाए कि ठाकुर जी हमारा दायित्व लिए हैं, वो हमें पार करेंगे, ये हम पर कृपा करेंगे। और आज भी हम कई घटनाओं को जब देखते हैं, आप लोगों को भी अनुभव होगा कि हम जब ठाकुर माँ के पास प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। कभी ऐसी अवसर हो तो इस पर भी हम विचार रखेंगे। तो श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं?
बंगला में कहता है जो सहता है जो सोच बंगला में उसको बोलते हैं जे शॉय शे रॉय, जे नाश है शे नाश है। जो सहन करता है वो रहता है, जो सहन नहीं करता है वो नष्ट होता है। नष्ट होता है, हम लोग कई बार प्रतिदिन ही नष्ट होते हैं। अर्थात हमारी ये जो श्री रामकृष्ण देव ने हमारे सामने एक दिशा निर्देश रखे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए, सांसारिक जीवन में शांति और आनंद के साथ रहते हुए और सांसारिक जीवन में शांति आनंद के साथ नहीं रहे तो क्या है, बार बार इस आध्यात्मिक पद पर चलते हुए हम टकराएंगे और गिरेंगे, क्योंकि वो अहंकार है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जो सहन करता है सो रहता है। अर्थात सहन करने से वो जो टकराव है गिरने का और आध्यात्मिक पद पर चलते हुए बार बार गिरने का जो अवसर है वो नहीं होता है, कम हो जाता है। माँ भी, हम पढ़ते हैं कि माँ भी कहती है, ये घटना से आप सब परिचित है। देखिए जीवन में हमारी जो यात्रा है किस प्रकार होना चाहिए, किस अवस्था में है वो मुख्य नहीं है। वो जीवन की यात्रा किस प्रकार हो, ये पहले से दिशा निर्देश हम अपने सामने रखे, मुझे इस प्रकार चलना है। तो कैसे चलना है? ठाकुर ने कहा कि जो सहन करता है वो रहता है, जो नहीं सहन करता वो नष्ट होता है, नाश होता है। माँ क्या कहती है? जो भक्त महिला ने आके रोने लगी जीवन के अंतिम समय में, माँ कहती है यदि शांति चाहती हो माँ, किसी का दोष मत देखना, दोष देखना अपना, कोई पराया नहीं। और रामकृष्ण परिवार के सदस्य होने के नाते सब तो अपने ही हैं। हम सब एक परिचय लेकर मैं चल रहा हूँ, एक परिचय लेके आप लोग अलग अलग परिचय लेके अलग अलग संसार में जो दायित्व कर्तव्य ठाकुर जी ने आपके लिए दिया है वो उसको लेते हुए आपको चलना शुरू किए हैं। मैं भी चल रहा हूँ, आप भी चल रहा है, अपना अपना परिचय है। हम जहाँ पहुँचेंगे वहीं से अगली बार शुरू होगा। तो इसीलिए जागतिक जीवन में परिचय अलग अलग होने के बाद भी लक्ष्य हो हमारा सबका एक है, हम सब रामकृष्ण परिवार से हैं और ठाकुर ने हमारे सामने दिशा दिए हैं। माँ कहती हैं यदि शांति चाहती हो किसी का दोष मत देखना, दोष देखना अपना। और जब हम अपने दोष को देखते हैं वो अवेयरनेस रहता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए, ये माँ ने कह के गए हैं। जब हम सचेत रहेंगे, सचेत रहने का अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, तब अहंकार नाश होगा और आध्यात्मिक पद पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। ठाकुर हमारे साथ हर समय रहेंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव जैसा कहता है कि भक्तों को भगवत प्रसंग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, अर्थात सद विषय सद चिंतन और अवेयरनेस के साथ जब हम जिएंगे तब उस रास्ते में चलते हुए, आध्यात्मिकता के रास्ते में चलते हुए हमें वो टकराने का जो है, बार बार गिरने का अवसर कम आते जाएगा। इसलिए सचेत होना जरूरी है। वही श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि साधु संग करना चाहिए। साधु संग मतलब सत्प्रसंग, सत्चर्चा, सद्विचार, जो आपको आध्यात्मिकता की ओर ले चले उस विचार को रखना चाहिए। जैसे श्री रामकृष्ण देव यहाँ कह रहे हैं कि जो सहन करता है वो रहता है, जो सहन नहीं करता है वो नाश होता है, नष्ट हो जाता है। अर्थात आपके जीवन का लक्ष्य जो है वो लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसे कुछ श्री रामकृष्ण देव के और एक दो उपदेश जो है उसको लेके कुछ हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण देव और एक बात करते हैं उनके उपदेश का, किसी की भी निंदा मत करो, एक कीड़े की भी निंदा नहीं। नारायण ही ये सारे रूप धारण कर विराज कर रहे हैं, हम वो देख पाए नहीं देख पाए, पर ठाकुर ने कह दिया तो 16 आने एकदम सत्य है। ये विश्वास बौद्धिक रूप से रखे, किसी की निंदा नहीं करनी। निंदा करने से क्या है, अहम बढ़ता है। मैं अच्छा हूं उनसे, तभी तो हम निंदा करते हैं। और जब ये निंदा की करने की वृत्ति डेवलप हो जाए, बार बार गलतियां देखने का वृत्ति डेवलप हो जाए, तब वो जैसे जो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जो सहन नहीं करता है वो नाश होता है। तो नष्ट होते मतलब जो पथ हमने चुना, जो विषय हमने रखा, जो श्री रामकृष्ण देव के दिशा निर्देश के अनुसार हम जो चलने का निश्चय किया, उसमें बार बार ठोकर खाएंगे, बार बार गिर जाएंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं किसी की भी निंदा मत करो,
कई घटनाओं को देखते हैं। एकदम स्वामी विवेकानंद की भी श्री रामकृष्ण देव एक बार डांटते हैं। एक किसी कुछ संप्रदाय के लोग आए, वो अपने मत और पद के बारे में कहा, तो स्वामी जी वहां बैठे हुए थे। बाद में वो लोग जब चले गए, श्री राम स्वामी जी नाराज होकर कहने लगे, ये कोई रास्ता है क्या? तो श्री राम कृष्ण उस घटना पर नहीं जा रहे थे। श्री राम कृष्ण देव श्री राम स्वामी जी को डांटते हैं, अरे निंदा मत करना। वो भी घर के भीतर पहुंचने का, जैसे वो एक उदाहरण देते हैं, घर के गंदे की निकालने के लिए वो कोई आता है पीछे के दरवाजे से, तू सामने के दरवाजे से जा। वो भी तो घर में प्रवेश करने का जगह तो है, तो भले ही रास्ता अलग हो, तुझे पसंद नहीं है करके तू निंदा करेगा। स्वामी जी के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव जैसे मानव हम सबके लिए कह रहे हैं कि किसी की निंदा मत करना। जब भक्ति की प्रार्थना करोगे तब साथ ही साथ ये भी कहना, ऐसा कर दो कि किसी की निंदा ना करो। क्यों कहते हैं? भगवान स्वयं अवतार लेके लोगों के कल्याण के लिए, अब हमारे भीतर धर्म वृत्ति को जगाने के लिए, आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये श्री रामकृष्ण देव भगवान के रामकृष्ण अवतारों में ये हमारे सामने रख रहे हैं। और एक बात है, देखिए, हम हमारे आत्मविश्वास, अपने आत्मश्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में चलने वाले के लिए बहुत जरूरी है। मुझसे ये हो सकता है, मैं कर सकती हूं या कर सकता हूं, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ना भी हो, कई बार ऐसा भ्रम हो कि मेरे से नहीं होगा, तब ये सोचना ठाकुर मेरे को सहारा दिए हैं, उन्होंने मुझे मंत्र कृपा करके दीक्षा दिए हैं, मंत्र दिए हैं। मैं ना हूं तो ठाकुर तो मेरे ऊपर है, अवश्य ही मैं सफल होऊंगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जो केवल यही कहता रहता है मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, वो सचमुच वैसा ही हो जाता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव और एक जगह क्या है, अपने मन को जिस रंग में रंगाओगे मन उसी रंग में रंग जाता है। इसलिए मैं पापी हूं, ये रंग में अपने मन को बार बार रंगाने का प्रयत्न करोगे, ये अभ्यास करोगे। और अभ्यास मंत्र कौन होते हैं? भगवत गीता में पढ़ते हैं। तो बार बार जाने अनजाने हम जब वो अभ्यास करते हैं, उस संस्कार दृढ़ होते जाता है। इसलिए सदा सर्वदा ये विश्वास रखो कि मेरे से भी हो सकता है, पर अहंकार नहीं। अहंकार अलग चीज है, ये आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेंद्रिय। संयतेंद्रिय कैसे होता है? अवेयरनेस के साथ, सचेत होने के साथ। मैं रामकृष्ण भावधाराओं से जुड़ा हूं, मैं रामकृष्ण परिवार से जुड़ा हुआ हूं, ठाकुर ने मुझे इस परिवार में खींचे हैं, और तो मैं सामान्य नहीं हूं। ये विश्वास, ये श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान क्या है? कि मैं आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति कर सकता हूं, तो ज्ञान, वही श्रद्धा होने से ज्ञान प्राप्ति होता है। लोग तत्पर संयतेंद्रिय, अपने आप को कोशिश तो करना पड़ेगा, किसी की निंदा मत करो, ये तो संयतेंद्रिय का लक्षण है। अवेयरनेस होने से इंद्रिय सचेत होता है, संयम होता है, और संयम होके वो जो रास्ते में चलते हुए हम सजा सचेत रहेंगे, तब गड्ढे में गिरने का और टकराने का अवसर कम होते जाएगा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं यहाँ, जो केवल यही कहता रहता है मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, वह सचमुच वैसा ही हो जाता है। बल्कि ये कहना चाहिए, मैं उनका नाम लिया, अब मेरा कैसा पाप, कैसा बंधन। ये आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास सदा रखना चाहिए। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, भक्तों को भगवत प्रसंग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। ये सब प्रसंग सच्चर्चा के लिए अकेला बैठ के भी हम कर सकते हैं। ऐसे जब हम सोचते हैं तो वो हमारे संस्कार में संस्कार बन जाता है। हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमारा परिवार है, हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, ये सोच रखें। ठाकुर जी ने हमें ये दायित्व कर्तव्य दिया है, वो जानबूझ के, वो मेरे लिए ही सही है। तो इसीलिए वो ये विश्वास रखें, वहां रहते हुए भी मेरे आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है। यही आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास हमारे भीतर होना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव और एक जगह कह रहे हैं, सहनशीलता से बड़ा कोई गुण नहीं। सहन, कई बार हम लोगों से, हम भी उसी
मैं हूं आप लोगों के साथ। ऐसा लगता है मेरे को ऐसा कह दिया, सुन लिया, थोड़ा ठहर जाए। जैसे ही ठहरे, गड्ढा दिखे तो ठहर गया, अवेयरनेस है, गड्ढा दिखे तो सहन लिया, खड़ा हो गया, पास से निकल गया है। यही है थोड़ा ठहरना। जहां ऐसी परिस्थिति है तो अवेयरनेस आपको गड्ढे में गिरने नहीं देगा। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, सहनशीलता से बड़ा कोई गुण नहीं, जो सहता है वो रहता है। इसलिए माँ भी कहती है, जो सहता है वो रहता है। जो ठाकुर भी कहते हैं, माँ अलग रूप से कहते हैं, कोई पराया नहीं, जगत संसार तुम्हारी है। और हमारे लिए और सुविधा ये है, ठाकुर ने ये रामकृष्ण परिवार दिए हैं, तो हम लोग के लिए तो सब हम अपना ही है। ये जितना हम एक दूसरे के लिए ऐसा सोचेंगे, ऐसे बार बार दिमाग में लाएंगे, हम रामकृष्ण परिवार के सदस्य हैं, सब अपना है, उतना हृदय का विकास होगा। जो संकीर्णता है, स्वार्थ पर वृत्ति है, वो नष्ट होते जाएगा। कई बार हम ये भटक जाते हैं दूसरे का दोष देखने से। अच्छा बाबा जी ऐसा कह दिया मेरे को, जानता नहीं, भले सामने कुछ ना कुछ इसको दिखा लेंगे। ओ भक्त ने कुछ कह दिया, शारदा संघ के माताओं के साथ बैठ के भजन कर रहा था, मुझे सामने चेयर में बैठने नहीं दिया, पीछे दे दिया, तो बस जाना ही नहीं है। किसको हानि होगा? यही अवेयरनेस, यही सहनम सर्व दुखाना अप्रतिकार पूर्वक सातितिक्षा निगद्यते। सहनशीलता से बड़ा कोई गुण नहीं। जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए, जो सहता है वह रहता है, जो नहीं सहता है वह नष्ट हो जाता है, बार बार टकराता है, अहंकार उसको टकराते हैं, उसमें अवेयरनेस नहीं रहने के कारण टकराता है, गड्ढे में गिरता है, फिर उठता है, चलता है। पर जो सहन करने से वो स्मूथ हो जाता है। वो सहनशीलता मानो एक मशीन के भीतर हम तेल डाल देते हैं तो वो स्मूथली चलता है, जीवन यात्रा स्मूथ हो जाता है। ये अहंकार नाश होने से सभी अक्षरों में स 3 बार श सभी को सहनशील होना चाहिए, ठाकुर कह रहे हैं। जैसा मैं शुरू में कहा स्वामी जी के उस घटनाओं के द्वारा कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, हमारी वृत्ति कैसी करनी चाहिए, सोच कैसे होना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं सारे मतों को नमस्कार करना है, निंदा नहीं करनी है, उसको लेकर तर्क नहीं करना है। जैसे मान लो कोई आके बोले अरे क्या वो रखा रामकृष्ण भावधारा में, अब इधर आ जाओ, वो महात्मा है चुटकी में तो छूट वर्ष कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये नहीं, आध्यात्मिक जीवन जो है ये कोई ऐसा नहीं कि बस डाल दिया कुछ छू दिया हो गया, नहीं। श्री रामकृष्ण देव के पास वो सामर्थ्य था, पर वो सबसे साधना करा ली है। हम जब देखते हैं जीवन पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कर दिया कि श्री राम स्वामी जी को छू के बस तेरा ब्रह्म ज्ञान हो गया, अभी कुछ करने का जरूरत नहीं, आगे बढ़ो, कभी नहीं कहा। अपनी सब शक्तियां भी दे दिया, पर साधना भी करा दी है, और साधना में इधर उधर किया, डांटे भी। सब डायरेक्ट डिसाइपल्स को हम देखते हैं, उठा के रात को उठा दिया, अरे सो तो रहेगा। इवन हम देखते हैं भगवान आते हैं लोगों के धर्म को स्थापन करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए। माँ शारदा, जगत जननी माँ शारदा को भी वो नौबत खाने से माँ रहती थी वहाँ, और ठाकुर जी कमरे में से जाते समय भी जब वो झाऊतला में जाते थे, कई बार आवाज दे के अरे उठ जाओ, कब जब ध्यान करोगे, साधन भजन करोगे। कई बार तो नीचे से वो जो नौबत था वहाँ पानी भी डाल दिया करते थे, आप सब जानते हैं। क्यों? लोगों को शिक्षा दी है कि ऐसा करना है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव कहे सारे मतों को नमस्कार करना, किसी से टकराना नहीं है। ओ क्या ठीक है, बस अच्छा ठीक है, हाथ जोड़ के अपने निकल जाओ। पर फिर भी एक चीज है, निष्ठा भक्ति, जो सभी को प्रणाम, लेकिन एक के प्रति हृदय के एकांतिक प्रेम को निष्ठा कहते हैं। ये बार बार कई बार हम लोग पढ़ते हैं, उदाहरण देते हैं। श्री रामकृष्ण देव उदाहरण भक्तों को देते हैं कि घर की बहू, वो अपने घर की सब कुछ देख रेख करती है, सबको प्यार करती है, खिलाती पिलाती है,
पर पति के साथ अलग संबंध है। ये एकदम निश्चित जान के रखें। कुछ दिन पहले आध्यात्मिक शिविर हुई थी, तो एक दीक्षित भक्त ने, ये हम सब की बार बार मन में ये आता ही है, प्रश्न रखा कि ये जो दीक्षा का जो गुरु ने मार्गदर्शन दिया, इससे कुछ हो नहीं रहा है, सब तो सब ध्यान नहीं रहा है। तो भाव ये था कि और कुछ हम क्या कर सकते ताकि आध्यात्मिक प्रगति हो। श्री रामकृष्ण देव एक जगह कह रहे कि मन ही गुरु बन जाता है। श्री रामकृष्ण देव अपने गुरु के, भगवान गुरु के माध्यम से, गुरु और इष्ट में भेद नहीं है। श्री रामकृष्ण देव एक जगह कह रहे गुरु में मानव को नहीं रखना है, तो जो दिशा दिए हैं, जो रास्ता दिए हैं, वो एकदम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये एकदम विश्वास रखें और करते चले जाए। एक उदाहरण कई बार शास्त्र में दिया जाता है कैसे विश्वास करना चाहिए। एक बार नारद जी, पहले भी आप लोग सुने होंगे, नारद जी जा रहे थे, वो तो भगवान का नाम लिया करते थे, जाते थे, भगवान के भक्त थे विष्णु के। तो जा रहे थे तो बाबा जी कोई रास्ते में दिखा, अरे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, अब भगवान से मिलने जा रहे हैं? वो साधक साधना कर रहे थे। अच्छा, भगवान से पूछना कि मेरा भगवत प्राप्ति कब होगी? अच्छा ठीक है, मैं पूछूंगा। और एक कुछ देर बाद एक साधक ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने भी यही प्रश्न रखा कि आप मुझे भगवत प्राप्ति कब होगी? पर जब लौट के आए तब जो पहले जो भक्त था, साधक था, उनको जब कहा गया कि अभी भी आपका 2 जन्म बचा है, तो बड़ा दुखी हो गया है। अभी भी 2 जन्म, इतनी साधना की होगी। पर कुछ दूर और जाने के बाद एक इमली के झाड़ के नीचे जो साधक बैठा था, उसको कहा आप इस झाड़ में जितने पत्ते हैं, इतने जन्म बाद आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो वो आनंद से नाचने लगे। इन कहानियों के माध्यम से हमें समझाया जाता है, संपूर्ण विश्वास, श्रद्धा हो तो भगवत प्राप्ति अवश्य संभव है। और ऐसे अवसर पर ये बार बार विचार, बार बार आत्मश्रद्धा जगाने का प्रयत्न होना चाहिए, ताकि हम जो रास्ते में चलने का निश्चय किए, उस रास्ते में कितने भी प्रतिबंधक आए, हम उसमें चलते चले जाए। और ये टकराने का, ये ठोकर खाने का, गड्ढे में गिरने का जो अवसर है, उससे कितना हम बच सके, इसका प्रयास करना चाहिए। आज की इस विशेष अवसर पर हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, तो जो रास्ता हम सब परिवार के इस सदस्यों ने स्वीकार किया, इसमें हमें सफलता प्राप्त हो। और कभी भी ऐसी कोई अवसर हो, ठाकुर माँ के पास दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। और सुनते हैं हम सब, हमारे ये सबको ये अनुभव होता है, मुझे भी ये अनुभव होता है, आप सबको भी होगा, हम लोग एक दिन सफल होंगे। ऐसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।